हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू स्टाइल प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो पहले मैं अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने लिया 80 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट और ये जो मेरा ब्लाउज होगा उसके रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच। और ये ना थोड़ा सा डीप नेक पे होगा तो इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5.5 इंच और आर्म होल ले लूँगी 6 इंच। जितना मैंने शोल्डर लिया है उससे हाफ इंच ज़्यादा लिया है मैंने आर्म होल। और चेस्ट है हमारा 34 इंच, 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है और जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया है 2.5 इंच और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 10 इंच। और मैंने बैक नेक का डीप जितना लिया है ना, आप लोग चाहे तो उससे 1-2 इंच कम ज़्यादा कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और बैक साइड में मैंने जो डिज़ाइन बनाया है ना, आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते, या सिंपल भी रख सकती है। तो मैंने इस तरह से एक डिज़ाइन बनाया है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और सिलाने में भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मतलब कटिंग भी सिंपल है और सिलाई भी सिंपल है। तो आप लोग चाहे तो इस तरह से डिज़ाइन बना सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया, अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे कटिंग एंड टिचिंग दिखाऊंगी ना, आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो मेरे ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखूँगी। और मैं ना जो फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक है वो भी मैंने 2 फोल्ड करके ही रख कर ही कटिंग करूँगी। अभी मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखा है और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों और मार्किंग कर दूँगी। देखो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने चारों और मार्किंग कर दिया है। ये चौक भी मतलब ब्लू कलर का था तो अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आप लोग ना आइडिया करके इस तरह से कटिंग कर लेना। और फ्रंट साइड में ना आप लोग ये जो आर्म होल का गुलाई का शेप है वो हाफ इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। और आप लोग फ्रंट साइड में प्रिंसेस कट ब्लाउज में हमेशा नीचे की साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा फ्रंट साइड में। अभी ये जो आर्म होल के साइड में डिज़ाइन होगा उसके लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो ऊपर के साइड से मैंने 3 इंच लिया है और मिडिल में मैंने 2.5 इंच लिया है और साइड से मैंने 2 इंच लिया है। और उसके बाद उस मार्किंग को मैं इस तरह से गुलाई का शेप दे के उसका शेप दे दूँगी। और ये जो ब्लाउज़ है ना अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, आप लोग भी बना सकते हैं, आसान भी है। और ये साइड से नेक डिप ले लूँगी 5.5 इंच। 5.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया, शोल्डर से नीचे तक 5.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया। और ये साइड से मैंने 6.5 इंच में और एक मार्किंग कर दिया। उसका जो नेक डिप है वो मैंने लिया 6.5 इंच। फ्रंट साइड का नेक डिप 6.5 इंच लिया है और उसके बाद मैंने इस तरह से शेप दे दिया है इसी तरह से। अभी मैं टक्स पॉइंट के लिए शोल्डर से नीचे तक 10.5 इंच में एक मार्किंग कर दिए टक्स पॉइंट के लिए। और ये साइड से मैं 3.5 इंच में एक मार्किंग कर दूंगी इस तरह से 3.5 इंच में। और नीचे की साइड से भी मैंने 3.5 इंच में और एक मार्किंग कर दिया। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है और 1.5 इंच गैप देके और एक मार्किंग कर दिया है प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए। तो 2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी मैं प्रिंसेस कट का शेप दे दूँगी। तो देखो मैं इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। और ये जो 1.5 इंच लिया है ना प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए, वो 1.5 इंच मैंने साइड से और ले लिया है, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा इसलिए। और नीचे की साइड से जो मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था वो हाफ इंच को मैंने तिरछा करते हुए मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये ब्लाउज़ का जो पेपर फॉर्मा है ना वो भी मैंने कटिंग करके दिखाया है कि पेपर फॉर्मा कैसे कटिंग करते ये डिज़ाइन का। तो हर साइज़ का पेपर फॉर्मा कटिंग का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप लोग देखना चाहती है तो जाके ज़रूर देखिएगा।
तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो लगभग कटिंग करना कंप्लीट हो गया है हमारा फ्रंट पार्ट। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है ना, आर्म होल का साइड, वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच छोड़कर मेजरमेंट लूँगी, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर से ले में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 8.5 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। तो मैंने पहले 2 फोल्ड किया, उसके बाद मैंने 4 फोल्ड किया है। तो मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। और उसका जो चौड़ाई है स्लीव का वो मैंने लिया 8.5 इंच, जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था 8.5 इंच। और स्लीव का जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 9 इंच। आप लोगों को स्लीव का लंबाई जितना चाहिए इतना ले लेना। और आप लोग जितना लंबाई लेंगे ना स्लीव का, उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना। और उसी मार्किंग को भी 8.5 इंच तक सीधा कर लेना है। और यह साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है। और ऊपर की साइड से 1.5 इंच में और एक मार्किंग कर देना है। और उसके बाद दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी। और जैसे हमारा स्लीव होता है ना उसके शेप दे दूँगी। तो मैंने स्लीव का शेप दे दिया इस तरह से। और मोहरी ले लूँगी मैं 6 इंच, एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 2 इंच। और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। इस तरह से आप लोग स्लीव कटिंग करेंगे ना, कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग हमेशा स्लीव में फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर ज़रूर कट करना, नहीं तो आर्म होल के साइड में झूला जाएगा। तो मैंने हाफ इंच अंदर रखकर स्लीव में इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और ये है हमारा मेन फैब्रिक। और मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। और जितना भी अस्तर का फैब्रिक का पार्ट है ना ब्लाउज़ का, सभी पार्ट मैंने इस तरह से रखे हैं। और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग करूँगी ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो मैंने इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। और सभी पार्ट जो है ना वो अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैं जॉइन कर लूँगी। अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को मैं जॉइन कर लूँगी। और एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक होगा वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं कट भी कर लूँगी। तो देखो सभी पार्ट लगभग हमारा मेन फैब्रिक के साथ कटिंग करने कंप्लीट हो ही गए हैं। और मेन फैब्रिक के साथ मैं अस्तर का फैब्रिक जॉइन भी कर लूँगी। तो देखो मैंने जॉइन कर लिया है। और एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक है वो मैंने कटिंग कर लिया है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो फ्रंट पार्ट में ये जो नेक है, नेक की साइड में सिलाई करूँगी। तो उसी साइड में मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। आप लोग चाहे तो सिंपल भी रख सकते हैं या पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन पाइपिंग लगाने से ना देखने में अच्छा लगता है। या लेस भी लगा सकती है। तो मैंने पाइपिंग नहीं लगा रही हूँ। जिस तरह से हमारा नेक का शेप है ना, जैसे हमारा नेक का शेप होता है उसी की किनारे किनारे पे पाइपिंग को रखना है और किनारे किनारे पे सिलाई करना है। ज़्यादा खींचना नहीं होता है, जैसे शेप होता है वैसे रखना है। और उसके बाद वैसे सिलाई कर देना है। तो मैंने सिलाई कर दिया। उसके बाद मैंने छोटा छोटा काट भी लगा दिया है ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो, उल्टा करके सिलाई करने में आसानी हो। तो देखो फ्रंट साइड की तरफ थोड़ा सा पाइपिंग को दिखते हुए मैं किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। और उसके बाद पीछे की तरफ जो ये हमारा पाइपिंग है ना, उसी की किनारे किनारे पे भी मैं और एक सिलाई कर दूँगी। उसी की किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर रही हूँ। तो देखो सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट में ये जो प्रिंसेस कट का पार्ट होता है ना, वो पार्ट को भी मैं जॉइन कर लूँगी। तो दोनों पार्टों को मैं इस तरह से रखूँगी। और उसके बाद ये पार्ट मैं जॉइन करूँगी। और ये जो पार्ट है ना वो आप लोग दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ज़्यादा पार्ट को खींचना नहीं है। ज़्यादा पार्ट को खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है, उसके बाद मिलाने में और भी दिक्कत आती है। तो देखो कितना अच्छी तरह से हो गया है और उसका शेप भी परफेक्ट आए हैं। अभी दोनों पार्ट जो है ना वो भी मैं इस तरह से जॉइन कर लूँगी। दूसरा पार्ट, तो मैं भी दूसरा पार्ट जॉइन कर रही हूँ हाफ इंच मार्जिन रखकर। तो मैंने जॉइन कर लिया है। देखो ये साइड का भी शेप बहुत ही अच्छा है। अभी जो ये पार्ट है ना, इस पार्ट को ना मैं पाइपिंग लगाऊंगी। इस पार्ट में पाइपिंग लगाऊंगी। तो मैंने पहले चेक कर लिया इस तरह से। तो पहले ये साइड में पाइपिंग लगाऊंगी। तो यह पार्ट भी जैसा है ना शेप वैसे रखना है। और उसके बाद ये जो पाइपिंग है किनारे किनारे पर रखना है और सिलाई करना है। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा। और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग ट्राई करना हमेशा ही कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए।
तो देखो उसके बाद मैं छोटे छोटे काट लगा दूंगी और उल्टा करके पाइपिंग की किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूंगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है, कैसे ऑर्डर करने, मैंने फुल डिटेल से मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाया है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर दिखेगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो देखो एक पार्ट में मैंने इस तरह से पाइपिंग लगा दिया है और दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से पाइपिंग लगा दिया है। और उसके बाद इस पार्ट के ऊपर इस पार्ट को रखना है, अच्छी तरह से चेक कर लेना है। हाँ, उसके बाद इस पार्ट को रखना है और उसके बाद मैंने इस तरह से छोटा छोटा पिन लगा दे रही हूँ। पिन लगा के सेट कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। दोनों साइड में बराबर से अच्छी तरह से सिलाई हो सके, इसलिए ये जो पाइपिंग लगा है ना, पाइपिंग को इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रख कर उसके बाद सिलाई करना चाहिए कि अच्छी तरह से सिलाई हो। अभी ना एक एक पिन को मैं खुलते जाऊंगी और किनारे किनारे पे सिलाई करते जाऊंगी। तो देखना दोनों साइडों में इस तरह से जो पार्ट है ना वो जॉइन करना ठीक होगा, नहीं तो एक पार्ट छोटा पड़ जाएगा, दूसरा पार्ट बड़ा हो जाएगा। तो अच्छी तरह से ये पार्ट को जॉइन करना है आप लोगों को। और ये जो ब्लाउज़ है ना अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। मैंने मेरे फेसबुक पेज पर ये ब्लाउज़ का फ़ोटो मैंने अपलोड किया था, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि ये ब्लाउज़ का फुल वीडियो दिखाने के लिए कटिंग एंड सिलाई। तो आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो शेयर किया है। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखो दोनों पार्ट मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है और उसके बाद ना आप लोग ना दोनों पार्ट को इस तरह से रखना, इस तरह से रखना। और उसके बाद देखना साइड में थोड़ा सा तिरछा होगा तो काट कर लेना, अगर तिरछा नहीं है तो ठीक है, काट करना नहीं पड़ता है। और थोड़ा सा तिरछा होगा तो साइड से थोड़ा सा काट कर लेना। उसके बाद नीचे की साइड में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसके बाद फिनिशिंग दे देना है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने 1 इंच का लिया है, बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था तो वो ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो एक सिलाई कर दिया था, उसके बाद में किनारे किनारे पर मैंने और एक सिलाई कर दिया। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। पीछे की तरफ फोल्ड करके मैंने सिलाई कर लिया है। तो देखो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं बैक पार्ट को भी रेडी कर लूँगी। और ये है हमारा बैक पार्ट। और बैक पार्ट में ना सबसे पहले मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। तो अभी मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी। और राइट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है ना वो आप लोग 2 इंच लेंगे तो परफेक्ट होगा। और हुक पट्टी ना मैं जैसे दिखा रही हूँ आप लोगों को लगाने के लिए, आप लोग वैसे लगाना। ऐसे लगाएंगे तो परफेक्ट फिनिशिंग होगा। बहुत लोग ना हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगा पाती है तो बैक साइड में फुला फुला सा होता है, देखने में अच्छा नहीं होते, फिनिशिंग अच्छा नहीं होते। तो देखो अभी मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके पीछे की तरफ सिलाई कर रही हूँ। और साइड में ऊपर से नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने इस तरह से काट कर लिया है, इसी तरह से। अभी दूसरा पार्टों में भी मैं हुक पट्टी लगा दूंगी। और दूसरा पार्टों में जो हुक पट्टी का चौड़ाई है ना वो आप लोग 4 इंच ले लेना, 3.5 इंच या 4 इंच ले लेना। ये आप लोग आइडिया करके भी ले सकती है, जो लोग न्यू है ना वो लोगों के लिए मैंने बता रही हूँ, आइडिया करके भी ले सकते हैं। या जो लेफ्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3.5 इंच या 4 इंच ले सकते हैं, परफेक्ट होगा। अभी उसको फ्रंट साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो हुक पट्टी लगाना ना फिनिशिंग से हो जाएगा, परफेक्ट होगा हुक पट्टी लगाना। तो देखो हो गए हैं। अभी बैक साइड में जो नेक है ना, नेक में भी मैं पाइपिंग लगा दूंगी। बैक साइड में नेक में पाइपिंग लगा रही हूँ। और जैसे हमारा नेक का शेप है ना वैसे ही मैंने पाइपिंग लगा रही हूँ। नेक का शेप जैसा है वैसे मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। तो नेक के किनारे किनारे पे सिलाई कर दिया है। उसके बाद में छोटा छोटा काट लगा दूंगी, छोटा छोटा
अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और फ्रंट साइड की तरफ थोड़ा सा दिखते हुए पाइपिंग के किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूँगी, पाइपिंग के किनारे किनारे पे। तो देखो अभी मैं पाइपिंग के किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। तो देखो नेक का जो शेप है ना कितना अच्छी तरह से हो गए हैं। और इस तरह से आप लोग पाइपिंग लगाएंगे ना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा और फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। और ये जो पाइपिंग है ना वो रेडीमेड पाइपिंग है जो मैंने मीशो ऐप से ऑर्डर किया था। तो देखो पाइपिंग लगाना एक साइड में हो गए है और दूसरे साइड में भी मैं पाइपिंग इसी तरह से लगा दिया है। अभी मैं बैक साइड में टेकन दे दूँगी और साइड से मैं 2 इंच छोड़ के उसके बाद टेकन दूँगी, क्योंकि 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था इसलिए मैं 2 इंच छोड़कर उसके बाद टेकन दे रही हूँ। और टेकन का जो चौड़ाई है वो आप लोग हाफ इंच 1 इंच ले लेना और टेकन का जो लंबा है वो आप लोग 3 इंच या 3.5 इंच या 4 इंच तक ले सकती हैं। तो दोनों साइडों में मैं टेकन इसी तरह से दे दूँगी और उसके बाद इस तरह से आप लोग चेक कर लेना। और टेकन देने के बाद देखना आप लोग ना ये साइड से ना थोड़ा सा तिरछा हो जाती है, तो नीचे की साइड से तिरछा पार्ट को थोड़ा सा काट कर लेना है। तो मैंने तिरछा पार्ट को थोड़ा सा काट कर लिया है। अभी इस पार्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के, मतलब नीचे की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी मैंने 1 इंच का ही लिया है। तो मैंने 1 इंच का लिया है और उसके बाद उसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर दिया है। मेन फैब्रिक के ऊपर अभी सिलाई नहीं करना है, सिर्फ एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ना उसी के ऊपर सिलाई करना है। अभी उसको पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लिया है। तो दोनों पार्ट में मैंने इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे दिया है। अभी ना बैक साइड में मैं इस तरह से जो पिन है उससे मैंने सेट कर लिया है। बाद में हुक लगा दूंगी। अभी मैंने पिन से सेट कर लिया है बैक पार्ट। अभी मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखूँगी। फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को मैंने रखा है और सबसे पहले मैं शोल्डर सिलाई करूँगी। तो 1/2 इंच मार्जिन रखकर शोल्डर को भी मैंने सिलाई कर लिया है। दोनों शोल्डर को मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। और ये ना जो ब्लाउज़ है वो थोड़ा सा डीप नेक पर है, इसलिए मैंने शोल्डर को जो नेक है नेक के साइड में थोड़ा सा डाउन करते सिलाई के, ताकि जो हमारा शोल्डर है वो कभी ना गिरे। वैसे तो शोल्डर नहीं गिरेगा, फिर भी डीप नेक पर आप लोग हमेशा जो शोल्डर है ना शोल्डर को नेक के साइड में थोड़ा सा डाउन करते सिलाई करना, तो देखना शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगा। और उसके बाद साइड से भी एक एक सिलाई कर देना है। तो दोनों साइड को मैंने इस तरह से मिला के एक एक सिलाई कर रही हूँ। और साइड में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, देखो वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है दोनों साइड से। देखो आर्म होल के साइड में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ज़्यादा मैंने काट नहीं किया, थोड़ा सा काट किया है। अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा कर रही हूँ। तो मैंने अच्छी तरह से उल्टा कर दिया है। और आप लोग ना हमेशा स्लीव लगाने से पहले चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं। काट है तो अच्छी बात है, काट नहीं है तो आप लोग काट कर लेना, नहीं तो आर्म होल के साइड में झूल आ जाएगा इसलिए। तो दोनों साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है, मतलब 1/2 इंच या 1/2 इंच से थोड़ा सा कम काट करना, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद स्लीव में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट होना चाहिए। और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल, और ये जो हमारा स्लीव का मिडिल है वहाँ से स्लीव को लगाना है। जो लोग बिगिनर से न्यू हैं वो लोग हमेशा जो शोल्डर होता है ना शोल्डर के मिडिल से स्लीव को लगाना। तो देखना एक साइड में छोटा दूसरे साइड में बड़ा नहीं होगा, दोनों साइड में स्लीव लगाना बराबर से होगा। और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को लगा देना है। 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को मैं सिलाई कर रही हूँ। हाफ इंच मार्जिन रखकर।
और एक स्लीव मैंने जिस तरह से सिलाई किया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो देखो स्लीव लगाना हमारा कंप्लीट हो गए हैं एक साइड में, और कितना फिनिशिंग से हुआ है आप लोग खुद ही देखो स्लीव लगाना। और दूसरे साइडों में भी मैं इसी तरह से स्लीव लगा दूंगी। जो हमारा स्लीव का मिडिल है और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है वहाँ से मैं स्लीव को लगाऊंगी। और मैं ना जो आर्म होल के साइड में ये कार्ड वाला डिज़ाइन लगाया है ना, इसमें आप लोग चाहे तो एक्स्ट्रा बॉर्डर भी लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा बॉर्डर लगाने से ना देखने में और भी अच्छा लगता है। तो मेरे पास एक्स्ट्रा कोई बॉर्डर नहीं था इसलिए मैंने नहीं लगाया है। और ये एक कस्टमर का ब्लाउज़ था तो एक्स्ट्रा कोई बॉर्डर था भी नहीं तो मैंने लगाया भी नहीं। लगाने से ना अच्छा लगता है देखने में। आप लोगों के पास एक्स्ट्रा बॉर्डर होगा तो आप लोग ज़रूर लगाना। और उसके बाद मैंने अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। और आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। और जब ना मैंने काटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद ही फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। और मुहूरे जितना है इतने लेना है और उसके बाद इस तरह से मार्किंग कर लेना है और फिटिंग के लिए सिलाई कर देना है। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से मार्किंग कर लिया था। दोनों साइड में मैंने इसी तरह से मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए मैं सिलाई कर रही हूँ। और साइड में देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं काट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए इसलिए। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए इसलिए, एक्स्ट्रा धागा निकल के ना आए इसलिए मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लिया था। उसके बाद मैंने ब्लाउज़ को अच्छी तरह से उल्टा भी कर लिया है। तो देखो हमारा ब्लाउज़ का ये लगभग कंप्लीट हो ही गया है। बैक साइड में मैं डोरी लटकन लगाऊंगी और बैक साइड में हुक भी लगाऊंगी। और ये है हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आप लोग खुद ही देख सकते हो रेडी होने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। और उसका फिनिशिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है। और फ्रंट साइड का भी फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आए हैं इस तरह से। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कटिंग एंड टिचिंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना है कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। और ये है हमारा बैक नेक। और ये जो डिज़ाइन है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पे।